Do you find it difficult to understand sentences? Are you unable to differentiate between a sentence and a clause? If yes, then today's session is just for you because we are going to discuss a concept that forms the backbone of every sentence. Yes, I am talking about clause. If you want to improve your English language skills and clear your doubts, stay connected with the channel. तो शुरू करते हैं सेंटेंस से. A sentence is a group of words that express a complete thought. It always contains at least one subject and one verb. सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है जो कि कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है. मतलब सेंटेंस से आपको पूरी जानकारी मिलती है. आप जो भी सेंटेंस कहना चाह रहा होगा वो आपको पूरा समझ आएगा. इट ऑलवेज कंटेन्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है. एग्जाम्पल है आपके सामने, शी इज रीडिंग अ बुक. यहां पर शी सब्जेक्ट है, इज रीडिंग क्या है, वर्ब है. इज रीडिंग में यहां पर दो वर्ब हैं. ये आपका मेन वर्ब है रीडिंग, और ये आपका है ऑक्सिलरी वर्ब या जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट सेंस मिलेगा. शी इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है. पूरा मतलब आपको समझ आ रहा है. इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और कंप्लीट सेंस भी आपको मिलता है. तो ये सेंटेंस हुआ. अब हम बात करेंगे क्लॉज की. अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, बट एवरी क्लॉज डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. जैसे आपका सेंटेंस था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, उसमें सब्जेक्ट था, वर्ब था. अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस ये आता है कि हर एक सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मतलब देता है. आपको पूरी बात समझ आती है सेंटेंस को पढ़ के. तो यहां पर अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ये डेफिनेशन और सेंटेंस में भी जो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये सिमिलर है. यहां से आपको कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आएगा. डिफरेंस आता कहां से है? यहां से. बट एवरी क्लॉज डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. सेंटेंस में क्या होता था? सेंटेंस में आपका होता था कि जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस कोई भी हो, वो आपको क्या देगा? कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट थॉट देगा. लेकिन यहां पे अगर हम क्लॉज की बात करें तो हर एक क्लॉज कंप्लीट थॉट नहीं देगी. यहां पे अगर क्लॉज में देखें तो क्लॉज जो है, हर एक क्लॉज का अपना कंप्लीट थॉट नहीं होता है. इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्लॉज का मतलब ये हुआ कि कुछ क्लॉज दे भी सकती हैं कंप्लीट थॉट और कुछ नहीं भी दे सकती हैं. एग्जाम्पल है आपके सामने, मोहन गोज टू मार्केट. सब्जेक्ट है यहां पर मोहन, गोज क्या है, वर्ब है. इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है. यहां पर ये सेंटेंस है. आपके पास में एक एग्जाम्पल और है, आई इनवाइटेड हिम. आई क्या है, सब्जेक्ट है. इनवाइटेड क्या है, वर्ब है. मतलब कंप्लीट सेंस निकल रहा है, मतलब सेंटेंस है. अब हम आते हैं अपने मेन एग्जाम्पल पे. मेन एग्जाम्पल आपका ये है, इफ यू फिनिश योर वर्क यू कैन गो आउट. अब अगर मैं इफ यू फिनिश योर वर्क को क्लोज कर दूं और आपके सामने केवल रखूं यू कैन गो आउट, तो यू कैन गो आउट आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है कि आप बाहर जा सकते हैं. ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हुआ, कंप्लीट सेंस. तो इसने क्या किया, इसने कंप्लीट सेंस दिया, पूरा मतलब आप इससे समझ पाए. लेकिन अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और इस पार्ट को केवल रखूं जो पहले है, इफ यू फिनिश योर वर्क, यदि आप अपना काम फिनिश करते हैं. अब इसके आगे बात क्लियर नहीं हो पा रही है, आपको सेंस नहीं मिल पा रहा है कि बात क्या हो रही है. आई होप आपको बात समझ आ रही होगी. यहां पे इफ यू फिनिश योर वर्क जो लिखा हुआ है, इतने पार्ट को देखकर आप
नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बात की क्या बात हो रही है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इस पूरे एग्जाम्पल को अगर देखेंगे तो ये पूरा एग्जाम्पल आपका एक सेंटेंस है। सेंटेंस के आपके सामने दो पार्ट हैं। एक पार्ट है इफ यू फिनिश योर वर्क, दूसरा पार्ट है यू कैन गो आउट। तो ये जो आप देख रहे हो यू कैन गो आउट, ये क्या है? ये क्लॉज है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये भी क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है और वर्ब भी दिखाई दे रही है। यहां पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो अभी आपने देखा था कि जो क्लॉज होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जो क्लॉज होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। लेकिन इसमें नई बात यह है कि क्लॉज जो है आपको कंप्लीट सेंस दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। तो पहली वाली जो क्लॉज है, अब सेंटेंस के दो पार्ट हो गए। अब जो सेंटेंस है वो दो क्लॉज से मिलकर बना हुआ है। पहला इफ यू फिनिश योर वर्क और सेकंड यू कैन गो आउट। अगर इस पार्ट को हम हटा देते हैं फिर भी ये आपको कंप्लीट सेंस देता है। तो आपका यहाँ पर यू सब्जेक्ट है और कैन क्या है? कैन गो क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, दोनों में ही सब्जेक्ट वर्ब है। एक पार्ट आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है और एक पार्ट आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो जो पार्ट आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो पार्ट आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं या सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जो खुद में कंप्लीट सेंस दे रहा है, वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, मतलब खुद में वो मस्त रहने वाला इंसान। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो दूसरे पर आश्रित होता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो दूसरे पर आश्रित होता है या दूसरे पर निर्भर होता है, किसी दूसरे के बिना उसका काम नहीं चलता, उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। तो अगर मैंने बोला कि हम इस पार्ट को हटा दें तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं यहाँ से यू कैन गो, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इस पे निर्भर है, वो इस पार्ट पे डिपेंडेंट है। ये वाला अगर इसी के अपोजिट हम इस वाले पार्ट को हटा दें, यू कैन गो आउट केवल इतना रखें, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। इसी डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं या सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। आई होप बात आपको समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की। सबसे पहला जो टाइप है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है? बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट होगा आपका और वर्ब होगा, और जो आपको कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करेगा, जो आपको कंप्लीट सेंस आपको बताएगा, कंप्लीट मीनिंग बताएगा आपको। ऐसी ही डिफिनीशन हम लोगों ने सेंटेंस की भी देखी थी। इस सेंटेंस क्या होता था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट होता था, वर्ब होता था और कंप्लीट थॉट देता था। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या सेंटेंस जो है क्लॉज हो सकता है? तो हमारा यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो ये है कि सेंटेंस आपका क्लॉज हो सकता है, क्योंकि दोनों की ही जो डेफिनेशन है, दोनों की जो कंडीशन है वो सेम है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सेंटेंस क्लॉज तो हो सकता है लेकिन हर एक क्लॉज सेंटेंस नहीं होगी, क्योंकि हर एक क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देती है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा है कि हर एक जो क्लॉज है वो कंप्लीट सेंस नहीं देगी।
तो हमारा जो कंक्लूजन है वो ये है कि सेंटेंस आपका क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर एक क्लॉज जो है सेंटेंस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें, तो अगर एग्जांपल देखें तो ही विल पास, यहाँ पे आपका ये ही सब्जेक्ट है, विल आपका वर्ब है, कंप्लीट सेंस देता है, तो इस कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई क्या है? सब्जेक्ट है। इनवाइटेड क्या है? वर्ब है। कंप्लीट सेंस दे रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अब हम बात करेंगे सेकंड क्लॉज की, जो कि है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या कहती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब आपको दिखाई देगा, लेकिन जो भी आपका क्लॉज बनेगी वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगी, आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और एक बात और है, दिस क्लॉज बिगिन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लैंग्वेज में कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन मतलब होता है जिनसे आप सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो अभी मैं आपको उन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में बताऊंगा। अभी पहले हम एग्जाम्पल पे आते हैं। इफ ही वर्क हार्ड, अगर मैं केवल इस सेंटेंस, अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो यहां पर केवल लिखा है इफ ही वर्क हार्ड, मतलब है कि यदि वह कठिन परिश्रम करता है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, आपको फुल जो जानकारी होनी चाहिए वो यहाँ पर ये जो पार्ट है वो आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है। इस वजह से ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरी में आएगा। इसको हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है इफ ही वर्क हार्ड, यहां पर दो पार्ट है सेंटेंस में। अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस में दो पार्ट हैं, एक तो है आपका इफ ही वर्क हार्ड और सेकंड है ही विल पास। इन दोनों पार्ट्स को आपको ध्यान से देखना है। अगर मैं राइट वाले पार्ट को क्लोज कर दूं तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता है। इसको जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट वाले पार्ट की, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस की इसको जरूरत पड़ेगी। तो अगर जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब ये डिपेंड है इस वाले पार्ट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। यहाँ पर कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए। आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, बिकॉज, बिफोर, इफ, in order that, once, since, so that, though, unless, until, when, whenever, while, whenever, ये दो बार लिख गया है, whenever, whereas, as long as। ये आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। आप इनको लर्न कर लें। आई होप आपको क्लॉज और सेंटेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके टाइप्स और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके टाइप्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, गुड लक।